वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से। आपको 4 बड़ी खबरें इस वक्त बता दें। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आ रही है पश्चिम एशिया में। आपको बता दें इस वक्त जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम एशिया में पहुंचेगा और अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैयारी जो है, इस कैरियर की तैयारी जो है, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की तैयारी, जल्द यहां पर तैनाती होगी। 7 महीने से ज्यादा पश्चिम एशिया में स्ट्राइक ग्रुप तैनात रहेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर में आप देखिए, हॉर्मूज में अमेरिकी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। ईरान की बिछाई समुद्री माइंस हटाने का अमेरिका का दावा, हॉर्मूज खोलने की कोशिश, साथ ही समुद्र में बढ़ेगी अमेरिका की ताकत, इसको लेकर के रुख। ये सबसे ज्यादा दिलचस्प खड़ी इस वक्त खोलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ यूक्रेन के सुमी में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। इंडस्ट्रियल जोन में बड़ा हमला किया गया। सुमी में 8 गाइडेड बम से अटैक किया गया है। हमले में भारी नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और चौथी बड़ी ब्रेकिंग आप देखें तो ट्रंप का कनाडा पर नेम वॉर सामने आ रहा है। एक तरफ से लेक ओंटारियो अब लेक अमेरिका घोषित कर दिया गया है सुपर पावर द्वारा। ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ट्रंप के फैसले पर कनाडा में इसके बाद बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बवाल के क्या मायने हैं, क्या पैमाने हैं, इसको लेकर के बताएंगे आपको एक एक डिटेल रिपोर्ट। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा बयान दिया गया, ईरान एक नाकाम देश है। ट्रंप के बयान से अमेरिका ईरान की तलखी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तलखी इसलिए भी क्योंकि बयानों में जिस तरीके से कड़वाहट इस वक्त दिखाई दे रखी है, वो सबसे ज्यादा डिप्लोमेसी के टर्म्स में बड़े प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पीछे का भाव क्या है? ट्रंप के बयान से किस तरीके से अब तनातनी जो है वो बढ़ गई है, सबसे अहम इसे समझना होगा। क्योंकि अमेरिका ईरान के तनाव के बीच ट्रंप का पोस्ट, ट्रंप ने ईरान पर फिर से निशाना साधा है और निशाना साधते हुए जो बयान दिया, इससे और ज्यादा अमेरिका ईरान के बीच तलखी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा खुलेगा। सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ कमर कस ली है। हूती के अगले हमले को लेकर सऊदी करारा जवाब देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ा दावा किया गया, सऊदी अरब कर रहा है हूती के खिलाफ जंग की तैयारी। जहाजों और तेल ठिकानों पर हूती की नजर है। हूती के हमलों से सऊदी की टेंशन भी बढ़ गई है। अटैक हुआ तो युद्ध आगे और ज्यादा भड़कती हुई नजर आएगी। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में जो है तनातनी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तनाव और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसी को लेकर तस्वीर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। हूती के हमलों से सऊदी में बहुत ज्यादा टेंशन इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि अटैक स्ट्रैटेजी इस वक्त जो लगाई जा रही है युद्ध की आग भड़काने के लिए पूरी तरीके से कारगर है, ये बोला जा रहा है। सऊदी हूती टकराव से मिडिल ईस्ट में एक नया जलजला आने वाला है। आप अगर इसका आंकलन करें तो मिडिल ईस्ट में नया जंगी मोर्चा भी खुल सकता है। और अगर ये खुलता है तो सीधे तौर पर क्या तस्वीर आएगी खाड़ी की? आखिर ईरान और ओमान क्या बड़ा प्लान बना रहे हैं? मिडिल ईस्ट की जंग में अब तक कई मोर्चे बदले। पहले मुद्दा था ईरान में सत्ता परिवर्तन, यानी कट्टरपंथी व्यवस्था का पूरी तरीके से अंत, दी एंड। फिर निशाने पर आया ईरान का परमाणु कार्यक्रम। लेकिन अब जंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, सबसे डेडली मोर्चा बन चुका है हॉर्मूज स्ट्रेट। वही हॉर्मूज जहां पैदा हुई जरा सी हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, शिपिंग जोन जो है, शिपिंग रूट बाधित हुए और ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मच गई है। लेकिन अब हॉर्मूज से राहत की एक बड़ी खबर भी सामने आई। खबर यह है कि ईरान और ओमान मिलकर ऐसा समुद्री पैक्ट, एक ऐसा समुद्री कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कम से कम कुछ कमर्शियल जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके। यानी जिस हॉर्मूज को ईरान ने दबाव का हथियार बनाया, उसी हॉर्मूज को अब बातचीत की मेज तक पहुंचाने का रास्ता बनाया जा रहा है। ईरान शर्तें रख रहा है, अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और ओमान बीच का रास्ता निकालने में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। सवाल है, क्या हॉर्मूज खुलेगा? क्या तेल की सप्लाई सामान्य होगी? क्या दुनिया को महंगे तेल और आर्थिक झटके से राहत मिलेगी?
या फिर तीसरी बात हो, तीसरी बात जिसमें हॉर्मूज की ये डील भी मिडिल ईस्ट की जंग की तरह अधर में लटक जाएगी, क्योंकि इस वक्त दांव पर सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़े धते की ओर आगे बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ईरान, रूस, चीन, अमेरिका के खिलाफ बन रही ऐसी तिगड़ी जिसने सुपर पावर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसने की पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन की नजर उन ताकतों पर भी है जो ईरान के साथ खड़ी है, और सबसे बड़ा नाम है चीन, क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। यानी अमेरिका अगर ईरान के तेल कारोबार पर चोट करता है तो उसकी सीधी टक्कर चीन से होना तय है, और चीन पहले ही साफ कर चुका है कि वो एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ है। दूसरी तरफ रूस है जिसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपनी वैकल्पिक, अपने ऑल्टरनेटिव चूज कर लिए, व्यापार और वित्तीय व्यवस्था खड़ी कर ली है। ईरान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी लगातार मजबूत है। अब जरा तस्वीर समझिए, एक तरफ अमेरिका का आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ ईरान का तेल, रूस की ऊर्जा ताकत और चीन की विशाल अर्थव्यवस्था। अगर ये तीनों देश आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे का साथ और मजबूत करते हैं तो सवाल सिर्फ ईरान पर प्रतिबंधों का नहीं रहेगा, सवाल ये होगा कि क्या अमेरिका की आर्थिक ताकत चीन, रूस, ईरान की इस तिगड़ी के सामने उतनी ही असरदार रह पाएगी, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ वॉशिंगटन बनाम तेहरान की नहीं दिख रही है, ये मुकाबला धीरे धीरे बदल रहा है। अमेरिका बनाम चीन, रूस, ईरान के आर्थिक मोर्चे में, और अगर ऐसा होता है तो इसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट में सुनाई दे सकती है। अगर यहां पर हलचल इसी बाबत आगे बढ़ती है, चीन, रूस, ईरान की तगड़ी आगे इस तरीके से नजर आती है, तो क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर रेडी होगा, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। दब जाएगी ट्रंप की घिघी, क्योंकि इसमें जो तैयारी इस 30 दिनों में कर ली गई है इन तीन देशों के द्वारा, वो सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक है। ईरानी तेल का बड़ा हिस्सा चीन जाता है, चीन ईरान का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। सस्ती ईरानी सप्लाई पर चीनी रिफाइनरियों की नजर है। प्रतिबंधों से चीन की कंपनियों भी निशाने पर आ सकती है। ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती क्या है वो भी बता देते हैं आपको। सबसे बड़ी चुनौती है इस सवाल के इर्द गिर्द कि चीन अमेरिका दबाव के आगे क्या झुक जाएगा। बीजिंग ने एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया, कहा कि अगर दबाव ऐसे ही बनाया जाएगा तो इसका जवाब अब बीजिंग से मिलेगा। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई से ऐसा तनाव बढ़ेगा जो इस मुद्दे को और ज्यादा सुलगा देगा। ईरान मुद्दा बन सकता है, अमेरिका चीन टकराव का नया मोर्चा। अगर चीन और रूस साथ आ जाते तो क्या होगा, कौन सा नया खेला यहां पर शुरू होगा, वो भी आपको जल्दी से कुछ डिटेल्स इसको लेकर देते हैं। चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है, इसी पैमाने से आप समझिए रूस ईरान का रणनीतिक साझेदार। ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरा हुआ देश माना जाता है। तीनों का सहयोग प्रतिबंधों का असर घटा सकता है। क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिकी प्रतिबंधों को बेअसर कर सकते हैं? चीन रूस का पलटवार कैसे आया है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यही सबसे अहम तिगड़ी बताई जा रही है। क्योंकि जो मोर्चेबंदी है प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए, ये सबसे ज्यादा क्रूशल है। चीन अमेरिका को चुनौती देगा क्या, और अगर देगा तो इसके पैमाने क्या होंगे? रूस ईरान के साथ और मजबूत होगा क्या? तेल बाजार में क्या कोहराम इसके बाद मचेगा, और अगर मचता है तो आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ेगा। दुनिया में आर्थिक ध्रुवीकरण भी बढ़ेगा। इसको लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं और बताते हैं कैसे चीन, रूस और ईरान की तगड़ी भारी पड़ सकती है सुपर पावर अमेरिका पर। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए आर्थिक हथियार निकाला है। लेकिन इस बार निशाने पर से तेहरान नहीं है, निशाने पर है चीन।
और उसकी ईरान से जुड़ी पूरी कारोबारी मशीनरी। ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर कार्रवाई के बारे की धमकी के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया। क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। यानी वॉशिंगटन का प्रतिबंध अगर बीजिंग के कारोबार तक पहुंचता है तो टकराव सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा। चीन पहले साफ कर चुका है कि एकतरफा प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। और बीजिंग के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अमेरिकी दबाव में तेहरान से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़ देगा? संभावना कम दिखती है। चीन के लिए ईरान से तेल का स्रोत नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में उसका एक अहम रणनीतिक साझेदार है। अगर अमेरिका चीनी कंपनियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के पास जवाबी आर्थिक कदम उठाने के विकल्प मौजूद हैं। यानी ट्रंप का अगला कदम अमेरिका चीन के पहले से चल रहे आर्थिक टकराव को और खतरनाक बना सकता है। अब आते हैं रूस पर। रूस पहले से पश्चिमी प्रतिबंधों के लंबे दौर का सामना कर रहा है। उसने वैकल्पिक व्यापार मार्ग, वित्तीय चैनल और गैर पश्चिमी साझेदारियों को मजबूत किया है। जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। ऊर्जा से लेकर सुरक्षा और सैन्य सहयोग तक दोनों देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान पर दबाव बढ़ने का मतलब रूस के लिए भी अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने की चुनौती पड़ना है। अब जरा तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। लेकिन अगर चीन और रूस भी तेहरान के साथ मजबूती से खड़े हो गए तो अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम करने के लिए ईरान के पास कई वैकल्पिक रास्ते खुल सकते हैं। चीन के पास विशाल बाजार है, रूस के पास प्रतिबंधों से निपटने का अनुभव है और ईरान के पास ऊर्जा संसाधन। तीनों की ताकत एक साथ आई तो अमेरिकी आर्थिक दबाव के सामने एक समांतर आर्थिक नेटवर्क खड़ा हो सकता है और इसका सबसे बड़ा असर दिखाई देगा तेल के बाजार में। ईरान की तेल सप्लाई को रोकने की अमेरिकी कोशिश अगर चीन के साथ टकराव में बदलती है तो वैश्विक बाजार में सप्लाई को लेकर डर बढ़ सकता है। तेल महंगा हुआ तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं भुगतेंगे, दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर पड़ेगा। महंगा कच्चा तेल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी ऊर्जा, महंगाई का नया दबाव। यानी ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ प्रतिबंध लगाने की नहीं है, चुनौती यह है कि प्रतिबंध के बाद चीन करेगा क्या, रूस कितना साथ देगा और ईरान कितनी तेजी से वैकल्पिक बाजार तैयार करेगा। अगर चीन पीछे हट गया तो ईरान पर दबाव बढ़ सकता है। अगर चीन डट गया तो अमेरिका चीन टकराव तेज हो सकता है और अगर रूस भी खुलकर साथ आ गया तो मामला 3 देशों बनाम अमेरिका की बड़ी आर्थिक सामरिक खींचतान में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध अब सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं रह गए हैं, तो दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच नए शक्ति संतुलन की परीक्षा बनती दिख रही है। क्योंकि अगर चीन की आर्थिक ताकत, रूस की रणनीतिक ताकत और ईरान की ऊर्जा ताकत एक साथ आई तो ट्रंप के प्रतिबंधों का दबाव जरूर बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ अमेरिका के सामने जवाबी आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी खड़ी हो सकती हैं। यानी असली सवाल ये नहीं कि अमेरिका ईरान को कितना दबा सकता है, असली सवाल यह है कि ईरान के पीछे चीन और रूस कितनी दूर तक खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।